दोस्तों देखिए, पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। कभी भी जीवन में समस्या आती है तो दोनों तरफ से, अर्थात मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ पत्नी को समझना चाहिए या तो पति को समझना चाहिए। मेरा यह कहना है दोस्तों कि पति पत्नी दोनों को समझना चाहिए, मिलनसार स्वभाव अपना होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे के स्वभाव के प्रति अनुकूलता हो। और होता क्या है कि एक जो भूमिका होती है वह निष्पक्ष भाव से कोई भी न्याय नहीं करती, निष्पक्ष भाव से निर्णय नहीं करती और निस्वार्थ भाव से पति जो होता है या तो पत्नी जो होती है अपने माता पिता का साथ देती है, या तो जो पति होता है अपनी बहन का साथ देता है, या पत्नी होती है अपने माता पिता और भाई का साथ देती है और उनकी बातें सुनती है। तो यह कारण होता है कि दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है और दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो वह कई सारे भूमिकाओं में बढ़ जाते हैं। वह सिर्फ अभी एक पति पत्नी नहीं है। एक लड़की जो है, जो कल किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, आज वो किसी की भाभी है, किसी की बहू है, किसी की जेठानी है। कल तक जो लड़का किसी का बेटा था, किसी का भाई था, आज वो किसी का जमाई है, किसी का जीजा है। तो बहुत सारी भूमिकाओं में वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो कर्तव्य है केवल पति की तरफ से है और पति का जो कर्तव्य है केवल पत्नी की तरफ से है। नहीं, यह दो भूमिका नहीं है। इसके अलावा जो मैंने बताई उस भूमिकाओं में बढ़ के उस भूमिका को अच्छी तरह से अदा करके अपने धर्म, अपने कर्तव्य का उसे ध्यान रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाए। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी है कि सामने वाला जो है मेरे सास ससुर है, या तो मेरा साला है, या तो मेरा जीजा है, या तो मेरी ननद है, या तो मेरी भाभी है, कोई भी है वो उसकी भूमिका निभा रही है, हम अपनी भूमिका निभाए। पति जो यह सोचता है कि मैं तो जीजा हूँ, मैं तो जमाई हूँ, मेरा वट होना चाहिए और मुझे इतना मान सम्मान मिलना चाहिए, तो वही मान सम्मान आपको अपनी पत्नी को भी आपके घर में दिलाना पड़ेगा। लड़कियों को नौकरी करने की क्या आवश्यकता। मैंने तो कुछ ऐसे घर भी देखे हैं कि परिवार के लोग, लड़के वाले ऐसे भी कहते हैं कि मुझे तो पढ़ी लिखी तो चाहिए लेकिन जो नौकरी करती है वैसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए सास ससुर को भी कि वो नौकरी करे। मतलब समझ में नहीं आता है कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है दोस्तों, जरा समझने की बात है। अब आप यह मत बोलना कि आप पुराने विचारधारा के हो। मैं तो आज की ही विचारधारा का हूं, इसलिए यहाँ यूट्यूब पे वीडियो भी बना रहा हूं। मैं मॉडर्न विचारधारा का हूं, मैं आधुनिक विचारधारा का हूं, लेकिन पाश्चात्य विचारधारा नहीं है। आधुनिक होना हर युग में होना होता है, हर युग में आधुनिकता की जरूरत होती है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति जो होती है वह अलग होती है। एक लड़की जब नौकरी पर जाती है तो उसको किस किस अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, क्या यह हम नहीं जानते, क्या समाज नहीं जानते। तो आप जब नौकरी करने बाहर जाते हो, वहां पर आपको कुदृष्टि से देखा जाता है, वहां पर आपके साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है, संभावनाएं बहुत सारी होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस कारण आप नौकरी पर न जाओ। मेरा कहना यह नहीं है कि बाहर ऐसा दुर्व्यवहार होता है उस कारण, उससे बचने के लिए आप मत जाओ। आप उसका डट के सामना कर सकते, लेकिन आप सोचो कि आपको जरूरत है नौकरी करने की। क्या आपका पति नहीं कमा रहा है? क्या आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो? क्या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है आपके घर में? क्या है, क्या समस्या क्या है कि आप यह जिद लेकर खड़े हो, यह जिद पकड़े हुए हो कि मुझे नौकरी करनी है? क्यों करनी है? यह सवाल तो अपने आप से करो। या ये जिद है आपकी? क्या आपको पति अच्छा नहीं मिला है? क्या सास ससुर आपको नौकरी करने के लिए टॉर्चरिंग कर रहे हैं? विवाह के पश्चात पत्नी का यह धर्म बनता है कि वह उस घर को स्वर्ग बनाए, उस घर को खुशहाल बनाए, अपने कर्तव्य का गुण कर्म स्वभाव से अपने कर्तव्य का पालन करे और विकट परिस्थिति में हम अपने परिवार के साथ खड़े रहें। अब आप कहेंगे यह तो नौकरी करके कर सकते नहीं। यदि आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो आप नौकरी करें, और यदि आपके घर में से अनुमति है, आपके पति की तरफ से अनुमति है, सास ससुर की तरफ से अनुमति है, तो आप करें। अन्यथा आपका कर्तव्य है, पत्नी का और पति का, दोनों का कर्तव्य बताऊंगा। पत्नी का कर्तव्य है कि अपने परिवार को संभाले, उनकी सेवा करे, उनका गुण कर्म स्वभाव से जो भी कर्तव्य है वो निभाए,
और पति का कर्तव्य यह है कि वह पत्नी के माँ बाप का मान सम्मान करे, अपने परिवार की नींव मजबूत करे, उसे कभी भी अपने माता पिता की याद न आए। इस तरह का व्यवहार सास ससुर ने अपनी बहू के साथ करना चाहिए। उसे कभी अपने माता पिता की कमी महसूस न हो, इतना आदर सम्मान और इतना प्रेम आपकी तरफ से और आपके माता पिता की तरफ से भी होना चाहिए। दोनों का, पति पत्नी का, दोनों का यह कर्तव्य बनता है कि आप अपने एक दूसरे के माँ बाप का मान सम्मान करें। जिस तरह से आपकी बहन है उसी तरह से वह आपकी पत्नी भी किसी की बहन है, तो आपकी बहन जिस तरह से आपके घर में राज करती है उसी तरह से पत्नी को भी राज करने का अधिकार है, उसे मान सम्मान देने का उसे भी अधिकार है। आप यदि अपनी पत्नी को विवाह करके लाकर उसको दबाव में रखोगे, आप कहोगे कि तू अब यहाँ की हो गई है, अब यहाँ का ही ध्यान रख, अपने माता पिता को भी भूल जा, तो यह गलत है। कुछ समाज में ऐसे किस्से भी मैंने सुने हैं कि वो लड़की ऐसा कहती है कि यदि मुझे नौकरी करने नहीं दी तो मैं शादी नहीं करूंगी। कुछ माँ बाप तो ऐसे भी हैं दोस्तों, मैंने देखे हुए हैं कि वो कहते हैं कि मेरी लड़की शादी के बाद जो भी नौकरी करेगी उससे जो भी पैसा आएगा वह पैसा वह अपने बैंक में जमा करेंगी, उसके पास ही रहेंगे, वो खर्च नहीं करेंगी। और कुछ तो ऐसी भी कहती है कि मेरी लड़की जो भी कमाएगी शादी के बाद उसका पूरा पैसा हम लेंगे, अर्थात हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। क्या रहे हो आप? अपनी बेटी का संसार क्यों बिगाड़ रहे हो? और यदि पत्नी अच्छी मिल जाती है तो पति और सास ससुर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। जितना वो सहन करती है उसको और ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। ऐसे भी किस्से हैं, किस्से कई सारे हैं दोस्तों, यह एक किस्सा नहीं है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जिसके पति भी अच्छे हैं। समाज में ऐसे भी घर है जिनमें पति तो अच्छा है परंतु पत्नी अच्छी नहीं है। समाज में ऐसे भी किस्से हैं जहां पर पत्नी अच्छी है लेकिन पति अच्छा नहीं। समाज में ऐसे भी किस्से हैं जिसमें पति पत्नी दोनों स्वभाव से मिलनसार है परंतु काना फुंसी करने में ननंद, भाभी और सास ससुर का हाथ है। और समाज में ऐसे भी किस्से हैं कि पति तो अच्छा है परंतु जो पत्नी है उसके प्रति माता पिता का स्नेह और मोह कुछ अधिक मात्रा में है, जिसके कारण उस बेटी का, उस पत्नी का विवाह संबंध लंबे समय तक नहीं चल पाता। और कुछ किस्से तो ऐसे भी है कि जिसमें पति और पत्नी दोनों अच्छे हैं परंतु पति के माँ बाप और पत्नी के माँ बाप दोनों का आकर्षण अपने अपने संतानों के प्रति कुछ ज़्यादा है। दोस्तों कुछ किस्से तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों मिलनसार है, दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिलता भी है परंतु पति के माँ बाप का आकर्षण और पत्नी के माँ बाप का आकर्षण अपने अपने संतानों के प्रति मोह माया कुछ ज़्यादा ही है और जिसके कारण दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है अपने माँ बाप के कारण। कुछ किस्से तो ऐसे भी है कि शादी के बाद जो लड़के होते हैं वो काम ही नहीं करना चाहते हैं और जिसके कारण लड़की जो होती है वह अपना घर छोड़कर मायके चली जाती है।